हेलो फ्रेंड्स, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे ब्लैक ब्यूटी। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। आई विल सर सेड जोहन। जब मास्टर स्क्वायर गॉर्डन ने जोहन जो कि एक कोचमैन थे उनसे कहा था कि उन्हें जो हॉर्स है उसे एक राउंड घुमा कर लाना है, तो उनके ऑर्डर के बाद जोहन ने रिप्लाई दिया आई विल सर, ठीक है मैं करूँगा सर। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही केम। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह आए एंड फिटेड मी विद अ ब्रिडल, और उन्होंने मेरे ऊपर लगाम कस दी। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इन लेटिंग आउट एंड टेकिंग इन द स्ट्रैप्स टू फिट माई हेड कम्फर्टेबली। उनको घोड़े के परख का इतना ज्ञान था कि उन्हें ये पता था कि जो उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है उसे कितना ढीला और कितना टाइट रखना है, तो वो उसे बिल्कुल हॉर्स की बॉडी के अकॉर्डिंग फिट कर देते थे। देन ही ब्रॉट अ सैडल। उसके बाद वे एक आसन लेकर आए, बट इट वॉज नॉट ब्रॉड एनफ फॉर माई बैक। लेकिन यहाँ पर डार्की कह रहा है कि जो सैडल था, जो आसन था, वो मेरी पीठ के लिए सेट नहीं बैठ रहा था। वो नॉट ब्रॉड, वो ज़्यादा चौड़ा नहीं था। ही सा इट इन ए मिनट। जोहन ने उसे 1 मिनट तक लगातार देखा एंड वेंट फॉर अनदर। और उसके बाद वो दूसरा सैडल, दूसरा आसन लेने के लिए चले गए। विच फिटेड नाइसली। जो आसन वो लेकर आए वो अब उनके पीठ पर अच्छे से सेट हो गया था, डार्की की पीठ पर। ही रोड मी फर्स्ट स्लोली, देन अ ट्रॉट, देन अ कैंटर, एंड वी हैड अ स्प्लेंडिड गैलोप। पहले उन्होंने उसे धीरे, फिर उसके बाद तेज तेज ऐसे करते हुए दुल्की चाल की रफ्तार से उसकी स्पीड को बढ़ाते गए। एज वी केम बैक वी मेट द स्क्वायर एंड मिसेस गॉर्डन वॉकिंग। जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में मिस्टर स्क्वायर और मिसेस गॉर्डन दोनों मिले, जो कि वहाँ पर वॉकिंग कर रहे थे। दे स्टॉप्ड एंड जोहन जंप्ड ऑफ। उन्होंने जोहन को और डार्की को रोका और जोहन हॉर्स से नीचे उतर गया। वेल जोहन, हाउ डज ही गो। और मिस्टर स्क्वायर ने पूछा कि जोहन आखिर ये कैसा है, यानी कि वो उसकी स्पीड के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि उसने उसे एग्जामिन किया था, तो वो उससे फीडबैक ले रहे थे। फर्स्ट रेट सर, आंसर जोहन। जोहन ने कहा कि एकदम बढ़िया है सर। ही इज़ एज फ्लीट एज अ डियर, बट द लाइटेस्ट टच ऑफ द रेन विल गाइड हिम। उसने कहा वैसे तो इसकी स्पीड बिल्कुल एक हिरन की रफ्तार की तरह है, लेकिन जब आप इसकी लगाम को हल्का सा टच करते हैं, छूते हैं, तो ये हमारी लगाम के अनुसार ही चलता है। डाउन एट द एंड ऑफ द कॉमन वी मेट वन ऑफ दोज ट्रैवलिंग कार्स हंग ऑल ओवर विद बास्केट्स एंड रग्स। इसके साथ साथ उसने उन्हें बताया कि जब हम रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो एक हॉर्स दूसरे जो तांगे वाले हॉर्स होते हैं उनको देखकर एक अजीब सा बर्ताव शुरू कर देते हैं। मैनी हॉर्सेज विल नॉट पास दोज कार्स क्वाइटली। जो बाकी अदर जो हॉर्सेस होते हैं वो उन जो कार्ट वाले घोड़ों के सामने से जब गुजरते हैं तो वो बिल्कुल शांति से वहाँ से नहीं गुजरते। बट ही जस्ट टुक अ गुड लुक एट इट एंड देन वेंट ऑन एज क्वाइट एंड प्लीजेंट एज ही कुड बी। लेकिन ये जो डार्की था, इसने केवल उन छकड़े वाली जो घोड़ा गाड़ी थी उनकी तरफ केवल एक नज़र डाली, एक दृष्टि डाली, और उसके बाद वो सीधे चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। आई जस्ट हेल्ड द रेन स्टेडी एंड डिड नॉट हरी हिम। मैंने उसकी लगाम को छुआ और उसे बताया, लगाम को छूने के हिसाब से मैंने उसे बताया कि कोई जल्दी नहीं है, एंड इट इज़ माई ओपिनियन ही हैज़ नॉट बी फ्राइटेंड और इल यूज्ड वाइल ही वॉज यंग। और मेरा यही विचार था कि वह बिल्कुल भी ना डरे, जब वह यंग है तो वह बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से भयभीत या फिर अजीब सा बर्ताव ना करे। दैट्स वेल सेड द स्क्वायर। स्क्वायर ने कहा ठीक है, आई विल ट्राई हिम माई सेल्फ टुमारो। मास्टर ने कहा कि इसे मैं खुद ही अपने आप परखूँगा कल। द नेक्स्ट डे आई वॉज ब्रॉट अप फॉर माई मास्टर। अगले दिन
डार्की को मास्टर के सामने ले जाया गया। आई रिमेंबर्ड माई मदर्स काउंसिल एंड माई गुड ओल्ड मास्टर्स एंड आई ट्राइड टू डू एग्जैक्टली वट ही वांटेड मी टू डू। और जो डार्की था उसे अपने पुराने मास्टर और उसे अपनी मदर की सीख याद थी जो उन्होंने उसे सिखाई थी कि उसे किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने बिहेव को रखना है। तो ये सभी बातों को मन में रखते हुए वो डार्की आगे बढ़ रहा था। आई फाउंड ही वॉज अ वेरी गुड राइडर एंड थॉटफुल फॉर हिज हॉर्स टू। डार्की ने ऑब्ज़र्व किया कि जो उसका मास्टर था वो एक बहुत अच्छा घुड़सवार था और घुड़सवार होने के साथ साथ वो एक बहुत ही विचारशील इंसान भी था जो कि जानवरों के प्रति भी अच्छी भावनाएं रखता था। When he came home, the lady was at the door. जब वे घर पर आए तो लेडी, यहाँ पर लेडी यूज़ हुआ है मिस्टर स्क्वायर की मिसेस के लिए, मिसेस गॉर्डन के लिए। वो दरवाजे पर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। Well, my dear, he said, how do you like him? उसने पूछा, डियर आपको ये इसकी राइड कैसी लगी? He is exactly what Johan said, he replied. A pleasanter creature I never wish to mount. What shall we call him? उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही जैसा जोहन ने हमें कहा था, बिल्कुल वैसा ही है ये। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के एक लुभावने क्रिएचर पर, प्राणी पर कभी सवारी करूँगा। What shall we call him? हमें इसे क्या नाम देना चाहिए? Would you like इबोनी? क्या हमें इसे इबोनी नाम देना चाहिए? इबोनी मीन्स आबनूस। He is as black as इबोनी। वह बिल्कुल आबनूस की तरह ब्लैक है। इबोनी होता है एक ब्लैक वुड, ठीक है। नो नॉट इबोनी। तो मिस्टर स्क्वायर कहते हैं नो नॉट इबोनी, नहीं इबोनी नहीं। विल यू कॉल हिम ब्लैक बर्ड लाइक योर अंकल्स ओल्ड हॉर्स? क्या तुम्हें उसे ब्लैक बर्ड कहना चाहिए जैसे तुम्हारे अंकल का पुराना घोड़ा था? नो, ही इज़ फार हैंडसमर देन ओल्ड ब्लैक बर्ड एवर वॉज। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ब्लैक बर्ड से भी ज़्यादा हैंडसम है। यस, शी सेड, ही इज़ रियली क्वाइट अ ब्यूटी एंड ही हैज़ सच अ स्वीट फेस एंड सच अ फाइन इंटेलिजेंट आइज। मिसेस गॉर्डन ने कहा हाँ, ही इज़ रियली क्वाइट अ ब्यूटी। हाँ, वास्तव में ही वह बहुत सुंदर है और उसकी जो आँखें हैं वो बहुत ही बुद्धिमान आँखें हैं और उसका जो फेस है वो सच में बहुत ही प्यारा है। व्हाट डू यू से टू कॉलिंग हिम ब्लैक ब्यूटी? आप क्या कहते हैं कि हम उसे ब्लैक ब्यूटी कह सकते हैं क्या? आप अपना विचार बताइए। ब्लैक ब्यूटी, यस आई थिंक दैट इज़ अ गुड नेम। मिस्टर स्क्वायर कहते हैं हाँ, ब्लैक ब्यूटी ये बहुत एक अच्छा नेम है। इफ़ यू लाइक इट शैल बी हिज नेम एंड सो इट वॉज। यदि तुम चाहते हो कि हम उसका नाम मिस्टर ब्लैक ब्यूटी रखें तो उसका नाम ब्लैक ब्यूटी ही डिसाइड किया गया। थैंक यू।